आज की क्लास में हम टेबल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टेबल मेन्यू का ऑप्शन हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी पढ़ चुके हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ टेबल मेन्यू से भी अपनी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट टेबल। जब हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे टेबल नेम पूछ रहा है। यहाँ अपनी टेबल को अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं। आपको टेबल में कितने कॉलम्स ऐड कराने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे दीजिए। आपको टेबल में कितनी रो चाहिए, यहाँ से आप अपनी टेबल में नंबर ऑफ़ रोज़ दे दीजिए। अगर आप अपनी टेबल में कोई फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल मिल रही है टेबल की, आप इन स्टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास टेबल इंसर्ट होकर आ जाएगी। अब आपको इस टेबल में जो भी वर्क ऐड करना है, यहाँ पे आप इस तरीके से वर्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेबल एक बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम यहाँ पे एक मार्कशीट क्रिएट कर लेंगे। जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो हमें इसकी एक टूल बार मिल रही है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी अपने टेबल के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। टेबल मेन्यू में ही अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट रो। मान लीजिए कि आप इस सेल के ऊपर एक खाली रो ऐड कराना चाहते हैं तो टेबल में इंसर्ट में रो अबव पे क्लिक करिए, तो जिस पे भी आपका कर्सर होगा उसके ऊपर एक खाली रो ऐड होकर आ जाएगी। फिर टेबल में ही इंसर्ट में आएंगे, रो बिलो करेंगे तो जिस पे कर्सर होगा उसके नीचे एक खाली रो ऐड होकर आ जाएगी। नेक्स्ट टेबल में इंसर्ट में आएंगे, रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको टोटल कितनी रो ऐड करनी है। अगर आप नंबर ऑफ़ रो 2 देंगे तो यहाँ पे आपसे पोजीशन पूछेगा, यानी अबव सिलेक्शन, जिस पे कर्सर है उसके ऊपर एक 2 रो ऐड होकर आनी है, या जिस पे कर्सर है उसके नीचे 2 रो ऐड होकर आनी है। तो हमने यहाँ पे बिलो सिलेक्शन दे के ओके किया, तो जिस रो पे आपका कर्सर होगा उसके नीचे 2 रो ऐड होकर आ जाएंगी। फिर टेबल में ही इंसर्ट पे आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम बिफोर। कॉलम बिफोर पे क्लिक करेंगे तो जिस पे कर्सर होगा उसके लेफ्ट में उसके बिफोर में एक कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। नेक्स्ट इंसर्ट कॉलम आफ्टर करेंगे तो जिस पे कर्सर होगा उसके बाद में यानी आफ्टर एक कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। टेबल में ही इंसर्ट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपको कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, 2, 3, 4, जितने भी आपको कॉलम्स ऐड करने हैं कर सकते हैं। सेम जैसे हमने रो में सेट किया था, आपको बिफोर ऐड करने हैं कॉलम या फिर आफ्टर करने हैं, तो हमने बिफोर लेके ओके किया। देखिए आपके पास जिस कॉलम पे कर्सर था उसके पहले 2 कॉलम ऐड होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम टेबल में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको डिलीट का मिल रहा है। अगर आप रो पे क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्टेड रो होगी आपकी वो डिलीट हो जाएगी। फिर टेबल में अगर हम डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जिस कॉलम पे हमारा कर्सर था वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आके करेंगे डिलीट टेबल तो हमारी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो जिस पे हमारा कर्सर होगा वो वाली पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जिस पे हमारा कर्सर होगा वो वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर टेबल में ही सेलेक्ट में अगर टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब इन सिलेक्शन का बेनिफिट्स हमें ये मिलता है कि अगर आप कोई भी फॉर्मेट चेंज करते हैं तो वो फॉर्मेट आपकी पूरी टेबल में चेंज होगा, किसी भी सेलेक्टेड सेल में नहीं होगा। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे टेबल पे सेलेक्ट पे, अगर आप सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो जो सेल सेलेक्ट होगा वो जिस सेल पे आपका कर्सर होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें टेबल में ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का काम क्या होता है, 2-3 सेल को कंबाइन करके उसको एक ही सेल में कन्वर्ट करना। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 रो इंसर्ट करवा ली। अब अगर आप अपनी टेबल के लिए कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो हम इसमें तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारे एक सेल है। हमें हेडिंग के लिए क्या करना है, इन सेल को एक में कन्वर्ट करना है। तो हमने 2-3 सेल का सिलेक्शन ले लिया। मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करने के बाद टेबल में आके मर्ज सेल पे क्लिक करिएगा तो देखिए आपका जो सेल थे मल्टीपल सेल वो एक ही
सेल में कन्वर्ट हो गए। अब आपको यहाँ कोई हेडिंग डालनी है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम टेबल में ही आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल। अगर आप अपने सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, टेबल में आइए, स्प्लिट सेल। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये ऑप्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कॉपी हेडिंग, यानी अगर आपकी टेबल स्प्लिट हो रही है तो जो हेडिंग्स आ रही है इनके साथ में ही स्प्लिट हो। ओके करिए। देखिए जब आपकी टेबल स्प्लिट होगी तो हेडिंग के साथ में ही स्प्लिट होकर आएगी। फिर टेबल में ही आएंगे। अगर आपको बिना हेडिंग के स्प्लिट करना है अपनी टेबल को तो टेबल में ही आइएगा, स्प्लिट सेल पे, स्प्लिट टेबल पे। यहाँ पर आके कर दीजिएगा नो हेडिंग, तो फिर आपकी जो टेबल है वो बिना हेडिंग के स्प्लिट होगी। अगर आप अपने सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करिए। स्प्लिट सेल का काम होता है आपको एक ही सेल में कितने रो और कॉलम चाहिए, यहाँ पे ले लीजिए स्प्लिट इनटू हॉरिजॉन्टल। अगर आप लोगे तो देखिए आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम आएंगे, और अगर आप वर्टिकली लेना चाहते हैं तो यहीं पे आइए स्प्लिट सेल, वर्टिकली। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकली कॉलम्स ऐड होकर आ जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो अपने सेल को सिर्फ स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहीं पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज टेबल। मर्ज टेबल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने स्प्लिट टेबल किया और आपकी जो टेबल है वो अलग अलग हो गई। अब आप इन टेबल को एक ही में जोड़ना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ये जो स्पेसिंग है इनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके पास मर्ज टेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। मर्ज टेबल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए दोनों टेबल आपकी एक ही में जुड़ जाएंगी। अगर हमने अपनी टेबल को स्प्लिट किया है इस तरीके से, नो हेडिंग लगा के हमने टेबल स्प्लिट कर दी। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों टेबल एक ही में जुड़ जाए तो पहले ये जो ब्लैंक स्पेस आ रही है हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे ये जो स्पेस आ रही है अगर हम बैक स्पेस करते हैं तो नहीं हटेगा, तो हम डिलीट कर देते हैं। देखिए स्पेसिंग डिलीट हो गई। अब आप इन दोनों को एक ही में करना चाहते हैं तो टेबल में आके मर्ज टेबल करिए, देखिए दोनों टेबल आपकी एक ही में कंबाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट सेल का काम होता है सेल को लॉक करना। अगर आप अपने इस सेल पे लॉक लगाना चाहते हैं, सिलेक्शन लीजिए, टेबल में आके प्रोटेक्ट सेल कर दीजिए। अब देखिए अगर आप इस सेल में लिखना चाहेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये सेल हमारा लॉक हो चुका है। हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन लीजिए, टेबल में ही आइए, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करिए। अब अगर आप कोई भी कुछ भी टाइप करेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि सेल आपका अनप्रोटेक्ट है। नेक्स्ट हम टेबल के ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट हमें टेबल में ऑप्शन मिलता है नंबर फॉर्मेट। अगर आप अपने टेबल में जो नंबर्स हैं उनमें कुछ फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, टेबल में नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करिए। जब आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो नंबर पे कुछ फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। आप उन फॉर्मेट्स को अपने नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन होता है, डेसिमल होता है, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से नंबर फॉर्मेट मिल रहा है, परसेंटेज का साइन, करेंसी सिंबल। अगर आपको डेट फॉर्मेट लेना है, टाइम अप्लाई करना है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चलिएगा, डेसिमल का साइन, फिर इस पे कर्सर रखेंगे, टूल्स में आएंगे, नंबर फॉर्मेट। आपको परसेंटेज का साइन लगाना है, परसेंटेज का साइन, डॉलर का साइन ले सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज का साइन लगाना है तो यहाँ से आप परसेंटेज चूज़ करिए, ओके, परसेंटेज का साइन लगकर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने नंबर के फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। हटाना है, सिलेक्शन लेके ऑल करिए तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल के लिए कुछ स्टाइल दी गई है। अगर आप ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्टाइल्स मिल रही हैं पहले से बनी बनाई टेबल के लिए। ओके कर दीजिए, टेबल पे वही स्टाइल अप्लाई होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। मान लीजिए आप अपनी टेबल में स्टाइल में कुछ चेंजेस कराते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हम कुछ चेंज करा देते हैं। इस तरीके से हमने कुछ चेंजेस करा दिए, कलर दे देते हैं। टेबल में ही आएंगे, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे ऐड पे क्लिक करेंगे,
तो हम यहाँ पे जो स्टाइल हमने बनाई है नाम दे के उसको ऐड करा सकते हैं। देखिए वही स्टाइल ऐड होकर आ जाएगी। अगर आप अपनी इस टेबल की नए स्टाइल के नेम को बदलना चाहते हैं तो आप रीनेम करके उसका नाम बदल सकते हैं। और जो स्टाइल आपने क्रिएट की है अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो जो स्टाइल आपने बनाई थी वो हट जाएगी। डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए तो जैसी आपकी टेबल थी पहले वैसी हो जाएगी। सिलेक्शन लीजिए, यहीं पे आ जाइए टेबल पे, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल डिफ़ॉल्ट, ओके, नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। टेबल में ही नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। इसका काम क्या होता है? हेडर रो रिपीट का हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। पेज के बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए से सिलेक्शन लीजिएगा और डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। अब हेडर रो रिपीट के ऑप्शन को चलाने के लिए आपको नंबर ऑफ रो ज़्यादा लेनी है। तो जब आप टेबल इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे कॉलम्स भले ही आप 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप रो लेंगे तो रो 100 या फिर 200 लीजिए ताकि आपकी जो टेबल है वो मल्टीपल पेजेस में बनकर आए। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपकी टेबल बनकर आ गई है मल्टीपल पेजेस में। अब आपने यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग लिखी, नेम, पोस्ट, सैलरी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग्स हैं ये हेडिंग्स आपके हर पेज की पहली रो पे प्लेस हो जाए, ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद टेबल पे आएंगे, यहाँ से हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो हेडिंग्स हैं आपकी हर पेज की पहली रो पे रिपीट होकर आ गई हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो यहीं पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद टेबल पे आइए, यहाँ पर आके इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए जो आपकी स्टाइल थी वो हट गई। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है रोड टू ब्रेक अक्रॉस पेज। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, हम अपने काम को पहले डिलीट कर देते हैं, टेबल डिलीट कर देंगे। माउस का राइट क्लिक करके भी अगर आप चाहें तो अपनी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करवाई इस तरीके से। हमारे पास इस देखिए यहाँ पे टेबल ऐड होकर आ रही है। 3 कॉलम्स ले लेते हैं, ऐसे हमने 30 ले ली थी। अब हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी, नेम, एड्रेस, सैलरी, इस तरीके से हमने ले ली। मान लीजिए जब हम टेबल बना के कुछ काम करते हैं, हमने इस तरीके से डेटा फिल किया, हमारे पास फर्स्ट पेज का लास्ट यहाँ पे रो आ रही है, हम इसमें डेटा फिल करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं। इस तरीके से जब हम यहाँ पे कुछ फिल करते हैं, देखिए जब हम यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो एड्रेस है वो सेकेंड पेज की रो पे भी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस हमारा एक ही रो में फिट हो जाए। तो यहाँ पर आके अगर हम यहाँ पे रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज ऑफ करेंगे तो देखिए जो आपका एड्रेस था, जो आपकी रो थी वो पूरी नेक्स्ट पेज पे आके शिफ्ट हो गई। और अगर ऑन होगा तो फिर देखिए अगर आपका एड्रेस ब्रेक हो रहा होगा तो वो सेकंड वाले पेज की सेल पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने पेज पे टैब प्रेस करके कुछ काम कर लेते हैं। जैसे हमने इस तरीके से लिखा, नेम, पोस्ट, सैलरी,
इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट पेज पर आ रहा है इसे आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में आएंगे, कन्वर्ट पे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी जो आपका टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने टैब प्रेस करके अपने वर्क को ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे देखिए सेपरेट टेक्स्ट में टैब आ रहा है, ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपका जो काम था वो टेबल में आ जाएगा। अभी अगर आप टेबल का बॉर्डर ऐड कराना चाहते हैं तो यहीं पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से बॉर्डर भी ऐड करा सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल से हट के किस में आ जाए, टेक्स्ट में आ जाए, तो टेबल टू टेक्स्ट करिए, ओके। देखिए टेबल हट जाएगी और आपका मैटर टेक्स्ट में आएगा। अब इसमें भी आपको कुछ फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये सेमीकोलन से सेपरेट हो तो यहाँ पे देखिए जब आपकी टेबल हटेगी तो सेमीकोलन से सेपरेट होगा टेक्स्ट। फिर यहीं पे आएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें टेबल में ही ऑप्शन मिलता है शॉर्ट। शॉर्ट का काम क्या होता है, आपने यहाँ पे टेबल बनाई, यहाँ पे हम कुछ काम कर लेते हैं। इस तरीके से हमने टेबल बनाई, नेम लिख लेते हैं। अगर आप अपने डेटा की शॉर्टिंग करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए, आप शॉर्टिंग अल्फ़ाबेट के ऑर्डर नंबरिंग में भी कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। टेबल में शॉर्ट में आइए, शॉर्ट पे क्लिक करिएगा, सिलेक्शन लेने के बाद शॉर्ट पे आए, हमने कहा मैं अपने टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी A to Z, ओके करिए। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर हम Z to A करेंगे तो यहीं पे आएंगे टेबल पे शॉर्ट, यहाँ पे लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, तो ऑपोजिट अरेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप सैलरी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से हमने लिख रखा है सैलरी। यहाँ पे इस तरीके से हमने सैलरी लिख ली। सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद यहीं पर आएंगे टेबल में शॉर्ट, आपको शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा के ओके किया। देखिए जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। टेबल शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े यहाँ पे आ जाएंगे तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहें तो और भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे टेबल पे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला का काम क्या होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे टेबल बनाई, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे। अगर हम इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, इनकी टोटलिंग करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करेंगे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद टेबल में आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास देखिए ऊपर फॉर्मूला टूल बार आ रही है, हम नंबर्स का सिलेक्शन देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है वो आपके कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबर रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है, देखिए अगर अभी हम कोई काम करते हैं टेबल बना के, हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, यहाँ पे हमने इस तरीके से नाम लिखा, तो आपका जो नेम आता है वो लेफ़्ट में आता है इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे टेबल पे आते हैं, यहाँ पे नंबर रिकॉग्निशन ऑन कर देते हैं,
नंबर रिकॉग्निशन को चलाने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, टेबल में आइएगा, टूल्स में ऑप्शन पे आइएगा, ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आइएगा लिब्रे ऑफिस, टेबल, लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे नंबर रिकॉग्निशन ऑन करिएगा, नंबर फॉर्मेट एंड अलाइनमेंट अप्लाई करा के ओके करिएगा। अभी यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लिखोगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर रिकॉग्निशन ऑन है, तो आप जैसे ही कोई नंबर लिखते हो, सब्जेक्ट लिखोगे तो वो लेफ्ट में ही आएगा, लेकिन जैसे ही आप नंबर लिखोगे वो आपका राइट में आ जाएगा। इस तरीके से नंबर रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो फिर अगर आप नंबर लिखोगे वो लेफ़्ट में ही आएगा। इस तरीके से जैसे ही आप नंबर रिकॉग्निशन ऑन करोगे तो फिर अगर आप नंबर लिखते हो तो वो आपका राइट साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर रिकॉग्निशन का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी का आ रहा है। प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, हमने यहाँ पे कुछ मैटर ले लिया, टेबल में यहाँ पे अगर हम लोग टेबल की प्रॉपर्टी वगैरह सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल का नेम कैसा रखना है, आप टेबल को लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट से कितना शिफ्ट करना है, टेबल को राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं टेबल की प्रॉपर्टी। फिर यहीं से आ जाएंगे प्रॉपर्टी पे, टेक्स्ट फ्लो यानी जो टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट अगर ब्रेक कराना है तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल पे बैकग्राउंड वगैरह लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सेल में फिल कराना है, पूरी टेबल में कलर फिल कराना है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम चाहें तो अपनी टेबल की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। तो हमारा टेबल मेन्यू था, टेबल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।